विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ मंदिर को कौन नहीं जानता। हर वर्ष यह यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से शुरू होकर आषाढ़ शुक्ल की दशमी तक चलती है, जिसमें शामिल होने देश दुनिया की कोने कोने से लोग आते हैं। और इस बार जगन्नाथ की 146वीं रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें लाखों की तादाद में लोग की भीड़ उमड़ पड़ी है। पूरे साल इनकी पूजा मंदिर के गर्भगृह में होती है और श्रद्धालु पूर्ण रूप से भक्ति में डूब जाते हैं। एक अलग ही ऊर्जा उनके अंदर समा जाती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ढोल नगाड़ों की थाप के साथ निकाली जाती है और एक मजार पर आकर रुक जाता है। यहाँ तीनों रथ कुछ देर रुकते हैं और मजार के पास मकबरे में शांति से विश्राम करने वाले आत्माओं को याद करते हैं और तत्पश्चात अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाता है। दरअसल इसके पीछे एक रोचक कथा है। कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ का एक सालबेग नाम का मुसलमान भक्त था। सालबेग की माता और हिंदू और पिता मुसलमान थे। मुसलमान होने की वजह से सालबेग को जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने नहीं दिया जाता था और न ही मंदिर में प्रवेश मिलता। सालबेग की अनन्य भक्ति से भगवान जगन्नाथ बेहद प्रसन्न हुए और एक बार रथ यात्रा के लिए जब मथुरा से जगन्नाथपुरी सालबेग आ रहे थे तो रास्ते में बहुत बीमार हो गए। सालबेग ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की एक बार अपना दर्शन और रथ यात्रा में शामिल होने का अवसर दे। बताया जाता है कि जब रथ सालबेग की कुटिया के पास से गुजर रहा था तो वहां आकर रुक गया और लाखों कोशिश के बाद भी टस से मस नहीं हुआ। बाद में सालबेग ने भगवान जगन्नाथ की पूजा की और फिर रथ आगे आराम से बढ़ गया। तभी से परंपरा चली आ रही है कि कुछ समय तक सालबेग की मजार के पास रथ रुकेगा और फिर मौसी के घर गुंडीचा मंदिर के लिए रथ का पहिया आगे बढ़ता है। कई लोगों के मन में अक्सर सवाल होता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है और इसका क्या महत्व है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपनी मौसी के घर जाते हैं। रथ यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से 3 दिव्य रथों पर निकाली जाती है। सबसे आगे बलभद्र का रथ, उनके पीछे बहन सुभद्रा और सबसे पीछे जगन्नाथ का रथ होता है। इस साल जगन्नाथ यात्रा 20 जून से शुरू होकर इसका समापन 1 जुलाई से होगा।